स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई। आपको बता दें, चंपावत जिला अस्पताल में ऑपरेशन से शिशु को जन्म देने वाली प्रसूता की इलाज में हुई लापरवाही के चलते इन्फेक्शन से मौत हो गई। परिजनों ने उसे बचाने के लिए कई अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बच सकी। नवजात को जन्म देने के 11 दिन बाद 29 जुलाई को प्रसूता की मौत हो गई, जिस पर नाराज परिजनों ने आज जिला अस्पताल का घेराव कर अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बता दें, चंपावत के बाजरीकोट की रहने वाली संध्या ने 19 जुलाई को जिला अस्पताल में ऑपरेशन से शिशु को जन्म दिया। 21 जुलाई को जच्चा बच्चा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। संध्या के अनुसार संध्या को 23 जुलाई से लगातार बुखार आ रहा था। दवा से राहत नहीं मिलने और तबीयत बिगड़ने पर 27 जुलाई को संध्या को फिर से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक दिन बाद 28 जुलाई को यहां से हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। हल्द्वानी ले जाने से पहले प्रसूता को एक अन्य निजी अस्पताल में दिखाया, तो परीक्षण के बाद निजी अस्पताल ने संक्रमण फैलने की दलील देते हुए बाहर ले जाने की सलाह दी। वो शादी कर रखी है उसकी, तब उसकी डिलीवरी थी। बल्कि हमने तो कहा उसमें दिखाते हैं प्राइवेट में, इसी में दिखाने वाले थे, जीवन अनमोल में। यहाँ दिखाई थी, उन्होंने कहा यहीं हो जाएगी और हम अच्छी तरह से कर देंगे करके। जब इन्होंने ऑपरेशन किया तो उसके बाद उसे 4-5 दिन तो बिल्कुल सही थी। 5वें दिन इन्होंने घर भी भेज दिया उसको ऑपरेशन के बाद। फिर 5वें-6ठे दिन और तबीयत खराब हुई, हम भी आए थे, अपने घर से ही आए थे इधर। तब हमने कहा ऐसा करो, आपके बस की नहीं है तो रेफर का कागज़ दे दो। हमने कहा हम कहीं दूसरी जगह दिखाते हैं अगर इसको दर्द ज़्यादा ही हो रहा था। ये बोले हमारी गारंटी है और हम सही करके देंगे, तुम बीच में मत बोलो, हम कल डॉक्टर ही हैं। तो हमने विश्वास कर लिया और लास्ट के 10वें दिन इन्होंने कहा इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। और जब वो पहले रिफ़र मांग रहे थे, इनकी बस की नहीं थी, इन्होंने जान फिर रिफ़र दिया। और उसके जब हम ले गए तो इसमें जीवन अनमोल में ले गए उसी समय। इन्होंने बाहर के हल्द्वानी में किसी ने नहीं ली। इसके इन्फेक्शन हो गया, उसकी आंता सड़ गई थी, किडनी ख़राब हो गई थी, गुर्दे ख़राब हो गए थे, कुछ भी नहीं बचा था उसके शरीर में। और फिर उसके बाद हम ले गए उसको वहाँ बरेली रामपुर और ससा। वहीं परिजनों का कहना है कि हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के जवाब देने के बाद वे 29 जुलाई को संध्या को बरेली के भोजीपुरा में एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने संक्रमण फैलने से शरीर के अधिकांश अंगों के काम नहीं करने की जानकारी दी। इसी बीच 29 जुलाई की शाम को भोजीपुरा में संध्या ने दम तोड़ दिया। शनिवार को संध्या का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं मृतिका के मायके वालों ने इस मामले में आज दिवंगत सुषमा की फोटो हाथ में लेकर जिला अस्पताल का घेराव करते हुए जिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए महिला डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग करी है। हम ले जा रहे थे, इन्होंने गारंटी दी थी कि यहाँ ठीक हो जाएगी। हम रात को ले जा रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि हम यहाँ गारंटी दे रहे हैं कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर नस भी, इन लोगों ने नस भी गलत काट रखी थी। ऑपरेशन के दौरान नस गलत कटी थी, हमको बताते हम ले जाते। वो लोग हमसे कह रहे थे 4 दिन पहले आप लाते यहाँ, ये ठीक हो जाती। उसके शरीर के सारे पार्ट खराब कर दिए थे। इनसे नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर रखे क्यों हैं? इंसाफ चाहिए, उस डॉक्टर को सजा चाहिए हमें। 4 डॉक्टर, कितने डॉक्टर थे, हंस के भी बोल रहे थे बल नस कट गई। मेरी दी लास्ट दिन बता रही है कि मेरी नस कट गई, बोल रहे थे वो डॉक्टर। जिस दिन मर रही थी उस दिन भी कह रही थी कि ये डॉक्टर कह रही थी। हम पता नहीं है मेरे डॉक्टर को। एक डॉक्टर प्रेग्नेंट है, वो भी प्रेग्नेंट है, और 4 उसमें और शामिल थी। होना चाहिए, जैसे मेरी दी मरी है वैसे कोई और ना मरे आगे किसी के साथ। और इनसे ऑपरेशन होता नहीं है तो ऑपरेशन करना बंद कर दिए। उनका आरोप है कि प्रसव के दौरान लापरवाही और रेफर पैच। उनका आरोप है कि प्रसव के दौरान लापरवाही और बाद में रेफर करने में की गई देरी की वजह से संध्या की जान गई है। बताते चले कि संध्या के पति सीआरपीएफ के जवान हैं और इस समय छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है। संध्या का परिवार इस समय संध्या की 11 दिन की नवजात बच्ची को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर मीडिया को जानकारी देते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि प्रसूता महिला को पहले इलाज के बाद घर भेज दिया गया था। दोबारा भर्ती होने के समय महिला को बुखार आ रहा था, जिसका इलाज किए जाने के बीच ही महिला के परिजन उसको बाहर के अस्पताल में ले गए, जहां महिला की मौत हो गई।
परिजनों की शिकायत पर इस मामले में 3 डॉक्टरों की जांच कमेटी बना दी गई है, जो 1 हफ्ते के अंदर पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मैंने भी इसको पेपर के माध्यम से पढ़ा है और मैंने डॉक्टर एरी से इस बारे में पीएमएस से बात की थी, तो उनके द्वारा कहना है कि उनको 3 दिन के बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो दोबारा से जब हॉस्पिटल आई हैं तो उन्हें फीवर था, उनके मना करने के बावजूद भी वो उनको बाहर ले गए। जिला अस्पताल ने उन्हें आपका रेफ़र नहीं किया है, मना किया था, लेकिन वो लोग उन्हें स्वतः ही बाहर दिखाने के लिए ले गए। हॉस्पिटल्स में दिखाया, बरेली में जाके जैसे उन्होंने पेपर में लिखा है कि सारे ऑर्गन्स का काम करना बंद हो गया इन्फेक्शन की वजह से, तो उनकी डेथ हो गई। 3 दिन के बाद में कोई सिम्टम्स नहीं थे इन्फेक्शन वगैरह के, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया घर पे। 10-12 दिन के बाद में उन्हें फीवर आया, उसके बाद में उन्हें जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया गया और वहाँ पे उसका इलाज हो रहा था, लेकिन परिवारजन उन्हें बाहर ले गए। उनका यही पीएमएस का कहना है। वहाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए हम एक जांच कमेटी बैठा देंगे, जो कि निष्पक्ष जांच करके अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत कर देगी। चंपावत से लक्ष्मण बीस की रिपोर्ट।